अगर मैं आपसे कहूं कि आप रोज रोटी, चावल, फल या सब्जी नहीं बल्कि सूर्य खा रहे हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? एक आम इंसान बिना खाने के 24 घंटे के भीतर ही डिहाइड्रेशन और कमजोरी का शिकार होकर पस्त हो जाता है। उसकी बॉडी सर्वाइवल मोड में चली जाती है। लेकिन दूसरी तरफ इतिहास में ऐसे योगियों के प्रमाण मिलते हैं जो बिना अन्न का एक दाना और पानी की एक बूंद पिए वर्षों तक अद्भुत स्फूर्ति और तेज के साथ जीवित रहे। हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? इसकी खोज कर रहा था कि लोग जिंदा कैसे रहते हैं, बिना भोजन के कैसे जिंदा रहते हैं, पीते थे। मैं 2 साल तक भोजन नहीं किया। आप बिल्कुल भोजन नहीं करें? बिल्कुल नहीं करते। और जलपान करते होंगे? बस जल भी नहीं लेता। जल भी नहीं लेते माता जी? भोजन और जल दोनों चीज नहीं लेंगे? जब मैंने इस पहेली के पीछे का सीक्रेट खोजना शुरू किया तो कड़ियां जाकर जुड़ी उस प्राचीन विज्ञान से जिसे आज की दुनिया भूल चुकी है, द साइंस ऑफ पूषा। वो देवता जो सिर्फ खाने से ही नहीं बल्कि बिना खाए भी पोषण देने की क्षमता रखते हैं। बचपन से ही वैदिक देवताओं के रहस्यों में मेरी गहरी रुचि रही है और सालों के डीप रिसर्च के बाद मुझे वो एनर्जी कोड्स मिले हैं जो मॉडर्न साइंस से जाकर जुड़ते हैं तो कुछ मॉडर्न साइंस की समझ से परे हैं। आदित्य देवताओं की इस सीरीज को जिस तरह लाखों की संख्या में आपने प्यार दिया है, उसी लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पोषण के उस देवता को एक्सप्लोर करेंगे जो क्वांटम लेवल पर हमारी बायोलॉजिकल बैटरी को चार्ज करता है। आज हम बात करेंगे उस कॉस्मिक एनर्जी की जो आपके और मेरे जीवित रहने का असली आधार है। स्वागत है आपका पूषा, द गॉड ऑफ न्यूट्रिशन के इस मिस्टीरियस सफर में। साल था 2010। अहमदाबाद का वो अस्पताल जहां डॉक्टरों की एक टीम और सिक्योरिटी के कुछ हाई रैंक ऑफिसर्स एक 82 साल के बुजुर्ग योगी को घेरे खड़े थे। नाम था प्रहलाद जानी, जिन्हें लोग चुनरी वाले माताजी के नाम से जानते हैं। अगले 15 दिनों तक इन्हें एक ऐसे कमरे में बंद किया जाना था जहां परिंदा भी पर न मार सके। सीसीटीवी कैमरे 24 घंटे उनके हर एक सेल के मूवमेंट को ट्रैक कर रहे थे, क्योंकि जो दावा इस बुजुर्ग योगी ने किया था वो मेडिकल साइंस की नींव हिलाने के लिए काफी था। प्रहलाद जानी का कहना था कि पिछले 70 सालों से उनके पेट में अन्न का एक दाना और पानी की एक बूंद तक नहीं गई है। The project of Prahlad Jani or Mataji to prove that he is not taking anything. He is not taking food, not taking water, nor passing urine and not passing stool. This said to be proved only physically. You have to keep a watch on him and it could be proved. So it was constantly observation under my supervision. All the security personnel was from the hospital side and it was a camera observation. Impossible, right? क्योंकि बायोलॉजिकल तौर पर एक इंसान बिना पानी के 4 दिन और बिना खाने के 40 दिन में दम तोड़ देता है, मगर यहाँ 15 दिन बीत गए और उनके शरीर के वाइटल्स किसी जवान एथलीट से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। ये पहेली सिर्फ एक इंसान की नहीं थी, ये उस लॉस्ट साइंस की थी जिसे हमारे पूर्वजों ने पूषा कहा था। वो शक्ति जो निर्जीव चीजों में प्राण फूंकती है, ये वो शक्ति है जो बिना खाना खाए भी पोषण देती है। परंतु यहाँ एक बहुत ही बुनियादी सवाल खड़ा होता है, बिना भोजन के आखिर कोई इंसान कैसे जिंदा रह सकता है? क्योंकि हम जानते हैं कि जिस तरह गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल चाहिए और आपके हाथ में मौजूद इस मोबाइल को चार्ज होने के लिए इलेक्ट्रिसिटी, ठीक वैसे ही हमारे शरीर को चलाने के लिए भोजन रूपी ईंधन चाहिए ही चाहिए। लेकिन जीवित रहने के लिए क्या भोजन ही असली सोर्स है? आइए इस फूड चेन की गहराई में उतरते हैं। बाघ और शेर जैसे शिकारी जानवर हिरण और बकरियों को खाकर जिंदा रहते हैं। ये हिरण और बकरियां घास और पौधों से अपनी शक्ति लेते हैं। लेकिन अब सवाल की असली परत खुलती है, ये पेड़ पौधे और घास आखिर क्या खाकर जिंदा रहते हैं? इन्हें वो एनर्जी कहां से मिलती है जिससे ये फल और अनाज पैदा करते हैं? सच्चाई ये है कि वनस्पति कुछ खाती नहीं है, वो अब्सॉर्ब करती है। वे सूर्य की किरणों में मौजूद PAR यानी फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन को सोखकर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। यानी इस पूरी चेन का जो अल्टीमेट पावर स्टेशन है वो है सूर्य। इसका मतलब बहुत गहरा है। असल में हम अनाज या मांस नहीं खा रहे, हम उस सूर्य प्रकाश को खा रहे हैं जिसे प्रकृति ने वनस्पति रूपी किचन में हमारे लिए प्रोसेस किया है। यानी इस तरह से देखा जाए तो हम सबका आहार एक ही है, वो है प्रकाश। सोचिए, मिट्टी में वो सारे खनिज मौजूद हैं जो हमारे शरीर को चाहिए, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, मगर आप सीधे मुट्ठी भर मिट्टी खाकर अपनी भूख नहीं मिटा सकते। क्यों? क्योंकि मिट्टी डेड है। मिट्टी के उस बेजान खनिज को सजीव पोषण में बदलने के लिए यूनिवर्स को एक ट्रांसम्यूटेशन की जरूरत पड़ती है।
और ठीक इसी पल एंट्री होती है आदित्य देवता पूषा की। पूषा वो क्वांटम फोर्स है जो सूर्य की उस निराकार अदृश्य ऊर्जा को, प्रकाश को एक साकार अन्न में पैक कर देते हैं। पौधा सिर्फ सूरज की रोशनी नहीं सोखता, वो पूषा की मदद से उस रोशनी को एक बायोलॉजिकल कोडिंग में बदल देता है जिसे हमारा शरीर डिकोड कर सके। इन शॉर्ट, वी आर लिटरली ईटिंग द सन। बिना पूषा के वनस्पति जिंदा नहीं रह सकती और ना ही जीव सृष्टि जिंदा रह सकती है। यहाँ पर पूषा देवता के कार्य को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। कैसे एक हरा पत्ता सूर्य की निराकार रोशनी को उस ठोस अन्न में कैसे बदल देता है जिसे हम चबा सकते हैं। विज्ञान इसे कहता है फोटोसिंथेसिस, मगर मेरे नजरिए से ये ब्रह्मांड की सबसे एडवांस एनर्जी हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी है। जब सूर्य की पार यानी फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन किरणें, जिन्हें हम आदित्य पूषा का भौतिक स्वरूप कह सकते हैं, एक पत्ते पर पड़ती हैं, तो वो पत्ते के भीतर मौजूद क्लोरोप्लास्ट नाम की एक सूक्ष्म फैक्ट्री को एक्टिवेट कर देती हैं। यहाँ एक अद्भुत घटना घटती है। सूर्य की फोटोनिक एनर्जी हवा से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड और जड़ों से लिए गए पानी के साथ मिलकर एक केमिकल बॉन्ड बनाती है। इसे कहते हैं एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। सौर ऊर्जा अब गायब नहीं हुई है, बल्कि वो ग्लूकोज नाम के एक केमिकल पैकेट के भीतर कैद हो गई है। यानी जिस मीठे फल या सब्जी को आप खाते हैं, वो असल में सूर्य की वही रोशनी है जो अब एक ठोस रूप ले चुकी है। द सन इज नाउ ट्रैप्ड इनसाइड द लीफ। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस धरती पर जीवन की डोर किन दो शक्तियों के हाथों में है? आप कहेंगे सूरज और बारिश, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा गहरी और रहस्यमयी है। आज हम डिकोड करेंगे ऋग्वेद के उस कॉस्मिक फॉर्मूले को जिसके बिना न कोई पौधा पनप सकता है, न कोई जीव जीवित रह सकता है। पूषा वो डिवाइन एनर्जी है जो पौधों के भीतर भोजन बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। पूषा की ये शक्ति अकेले कुछ नहीं कर सकती। बिना एक खास साथी के सूरज की यही रोशनी जीवन देने के बजाय उसे जलाकर भस्म कर देगी। यही एंट्री होती है इंद्र देवता की, जिन्हें हम सिर्फ बारिश का देवता समझते हैं, लेकिन ऋग्वेद उन्हें पूषा का अनिवार्य साथी, इनसेपरेबल पार्टनर बताता है। ऋग्वेद साफ कहता है, इंद्रम नु पूषणम वयम सख्याय हवामहे, यानी इंद्र और पूषा की सख्या, उनकी दोस्ती, फ्रेंडशिप ही इस सृष्टि का आधार है। अब इस दिव्य पार्टनरशिप का साइंस समझिए। पूषा पार रेज पत्तियों के क्लोरोफिल को सिग्नल देते हैं, खाना बनाओ। लेकिन उस खाने को बनाने के लिए कच्चा माल यानी पानी और नाइट्रोजन इंद्र लेकर आते हैं। द लाइटनिंग इफेक्ट। जब इंद्र की बिजली कड़कती है तो वो हवा की नाइट्रोजन को फिक्स कर देती है, जिसे पूषा की ऊर्जा पौधों की रगों तक पहुंचाती है। सोचिए, अगर पूषा यानी धूप है पर इंद्र यानी पानी या नाइट्रोजन नहीं तो सूखा पड़ेगा। अगर इंद्र है पर पूषा नहीं तो सड़न पैदा होगी। इन दोनों का साथ मिलना कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक परफेक्ट बायोलॉजिकल सिम्फनी है। ऋग्वेद हजारों साल पहले हमें यही समझा रहा था कि पोषण पूषा और शक्ति यानी इंद्र जब तक हाथ नहीं मिलाएंगे, उनकी दिव्य फ्रेंडशिप नहीं बनेगी, तब तक ये हरा भरा संसार मुमकिन ही नहीं है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब जरा बड़े पिक्चर को देखिए। जब कोई शाकाहारी जीव उस पत्ती को खाता है तो वो असल में उस स्टोर्ड सोलर एनर्जी को अपने भीतर ट्रांसफर कर रहा होता है, और जब कोई शिकारी उस शाकाहारी को खाता है तो वही सूर्य की ऊर्जा एक लेवल और ऊपर शिफ्ट हो जाती है। यानी सिंपल लफ्जों में कहें तो चींटी से लेकर हाथी तक पूरी जीव सृष्टि असल में एक ही पावर सोर्स पर चल रही है, द सन। यही पूषा आदित्य का असली मैकेनिज्म समझ आता है। वो उस ब्रह्मांडीय आग, कॉस्मिक फायर को प्रोसेस करके हमारी जठराग्नि यानी पेट की आग तक पहुंचाने वाले सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर है। बट यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। सोचिए, अगर हम सब सूर्य ही खा रहे हैं तो क्या हमारे पास कोई ऐसा तरीका है कि हम इस लंबी और थका देने वाली फूड चेन को बाईपास कर दें? क्या हम सीधे सोर्स से पावर ले सकते हैं? और बॉस, यही वो अल्टीमेट सीक्रेट है जो हमारे प्राचीन योगियों को पता था। उन्हें इस जीवन की कोडिंग समझ आ गई थी कि अगर कनेक्शन सही हो तो हमें भोजन की जरूरत नहीं, हम सीधे मेन सर्वर यानी सूर्य से कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन रुकिए,
हमने अभी तक पोषा को पूरी तरह से नहीं जाना है। वे सिर्फ पेट नहीं भरते, वे दो तरह का पोषण यानी न्यूट्रिशन देते हैं। एक है सोमरस जो देवताओं का आहार है और दूसरा है करम्भ जो इस भौतिक शरीर का आधार है। अब सवाल ये है कि ये करम्भ और सोमरस हमारे शरीर में काम कैसे करते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ रुककर एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। सोमरस सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? किसी जड़ी बूटी का रस या कोई नशीला ड्रिंक? बट दैट इज अ ह्यूज मिस्टेक, क्योंकि हमने देवताओं को समझने में ही गलती कर दी है। जैसा कि हमने इस सीरीज के पिछले एपिसोड्स में देखा, देवता कोई हमारे जैसे हार्ड मास के इंसान नहीं है। वे प्रकृति के दिव्य फंडामेंटल फोर्सेस हैं। अब आप ही सोचिए, क्या ग्रेविटी या मैग्नेटिक फील्ड को जिंदा रहने के लिए किसी पौधे के रस की जरूरत होगी? एब्सोल्युटली नॉट। देवताओं का असली पोषण यानी सोमरस कोई तरल पदार्थ नहीं, बल्कि वो क्वांटम मूल ऊर्जा है जो इस पूरे ब्रह्मांड को ड्राइव करती है। यहां तक कि हमारा सूर्य भी इसी अव्यक्त ऊर्जा से संचालित है और सूर्य की इसी प्रचंड सोम ऊर्जा को हम इंसानों तक पहुंचाने वाले डेटा केबल का नाम है आदित्य देवता पूषा। ऋग्वेद का ये मंत्र इस सच पर मोहर लगाता है, सोमम अन्य उपासदत पातवे चंबोह सुतम करम्भम अन्य इच्छति। यानी पूषा यहाँ दो तरह की एनर्जी को हैंडल कर रहे हैं। उनके एक पात्र में है सोम, वो रॉ क्वांटम एनर्जी जिससे एटम्स बने हैं, और दूसरे पात्र में है करम्भ, यानी फोटोसिंथेसिस से तैयार हुआ वो ग्लूकोज और अन्न जिसे हम खाना कहते हैं। मंत्र साफ कहता है कि दुनिया करम्भ यानी फिजिकल फूड के पीछे भागती है, पर कुछ विशेष लोग सीधे उस सोम के पास बैठते हैं। Now, this is getting interesting. हम रोटी, चावल और फल खाकर जिंदा रहते हैं, ये तो सबको पता है। लेकिन बिना एक भी दाना खाए सीधे उस क्वांटम सोम से पोषण कैसे लिया जा सकता है? क्या इंसान का शरीर वाकई किसी एडवांस्ड सोलर पैनल की तरह सीधे ब्रह्मांड से चार्ज हो सकता है? क्या हम उस सर्वर से डायरेक्ट डेटा डाउनलोड कर सकते हैं? चलिए जानते हैं इसके पीछे के हैरान कर देने वाले सत्य को। अच्छा, मैं सूरज से एनर्जी रिसीव करता हूँ, उससे मैं शावर बात ले रहा हूँ कॉस्मिक एनर्जी के थ्रू। उस दिन दोपहर को मुझे भूख नहीं लगा। पेड़ पौधे हमारा पूर्वज है। हमारा एवोल्यूशनरी प्रोसेस में लोअर एवोल्यूशनरी प्रोसेस है यार, हम हायर एवोल्यूशनरी प्रोसेस। जब लोअर एवोल्यूशनरी प्रोसेस में एक कैपेसिटी है, हमारा हायर एवोल्यूशनरी प्रोसेस में भी हो। पौधा का क्वालिटी हमारा अंदर है, लेकिन वो सुप्त रूप से है, और ये मेडिटेशन के द्वारा वो जागृत हो गया, तो हमको खाना मिलना शुरू कर दिया। 4 महीने तक कंटिन्यू रहे, जो बिल्कुल खाना भी नहीं खाया था, पानी भी नहीं पीते, और एक बार के लिए विश्राम भी नहीं किए थे। 24 आवर्स वर्किंग ड्यूटी में थे। तब मुझे ये आविष्कार हुआ, जो सन मेडिटेशन इस प्रकार से आविष्कार हुआ। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या हम और आप भी बिना खाना खाए सिर्फ सूर्य की रोशनी से जिंदा रह सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ भी और नहीं भी। चलिए इस रहस्य को थोड़ा गहराई से समझते हैं। अगर आप आज ही खाना छोड़कर चिलचिलाती धूप में खड़े हो जाएंगे तो एनर्जी मिलना तो दूर की बात, आप डिहाइड्रेशन का शिकार होकर अस्पताल पहुंच जाएंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी को अब जबरदस्ती बिजली से नहीं चला सकते। अगर पेट्रोल वाली गाड़ी को इलेक्ट्रिसिटी से चलाना है तो उसमें इलेक्ट्रिक किट इंस्टॉल करनी होगी। ठीक वैसे ही हमारा शरीर फिलहाल करम्भ यानी फिजिकल फूड से चलने वाली गाड़ी है। यदि हमें सीधे उस क्वांटम सोम एनर्जी से पोषण लेना है तो हमें अपने भीतर का वो प्राचीन सिस्टम एक्टिवेट करना होगा जो हजारों सालों से सो चुका है। योगी और तपस्वी इसी सिस्टम अपग्रेडेशन के एक्सपर्ट थे। ये उनकी वर्षों की साधना और सीक्रेट तकनीकों का फल होता था। अपनी चेतना, कॉन्शियसनेस को उस स्तर तक ले जाना जहां आपकी बॉडी की वाइब्रेशन उस परम चेतना के साथ सिंक हो जाए। जब फ्रीक्वेंसी मैच होती है तभी एनर्जी का ट्रांसफर शुरू होता है। दोस्तों, इस पूरी रिसर्च को करते वक्त मुझे हमारे इतिहास की एक ऐसी घटना याद आई जिसे हम सब ने बचपन में सुना है। बाल हनुमान का सूर्य को एक लाल फल समझकर निगलने की कोशिश करना। आज के पूषा विज्ञान के चश्मे से देखें तो ये कोई महज कहानी नहीं लगती। हनुमान जी उस स्तर के महायोगी थे जिनकी चेतना, कॉन्शियसनेस और शरीर का मैकेनिज्म इतना एडवांस था कि वे सूर्य की उस प्रचंड क्वांटम सोम ऊर्जा को सीधे कंज्यूम कर सकते थे। उनके लिए सूर्य आग का गोला नहीं बल्कि अन्न का सबसे शुद्ध और सीधा स्रोत था। सोचिए, हनुमान जी का सूर्य को फल समझकर खाना शायद कोई कोरी कल्पना नहीं बल्कि एक दिव्य योगी द्वारा सौर ऊर्जा को सीधे कंज्यूम करने का एक रूपक मेटाफर था। यानी वे उस वक्त के सबसे एडवांस्ड सोलर पावर्ड बीइंग थे।
तो आज हमने आदित्य देवता पूषा के उन दुर्लभ रहस्यों को डिकोड किया जो शायद ही आपको किसी टेक्स्ट बुक में मिलेंगे। ऋग्वेद के मंत्रों में ऐसे अनगिनत एनर्जी कोड्स छिपे हैं जिन पर रिसर्च अभी भी जारी है। आदित्य देवताओं के ये गुप्त रहस्य सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि आपके अस्तित्व को समझने की एक चाबी है। हमने आपके ज्ञान की भूख को शांत करने के लिए इस पूरी प्लेलिस्ट में ऐसे ही रेयर रहस्यों को संजोया है। इसे देखना बिल्कुल भी मत छोड़िएगा क्योंकि ये ज्ञान ही आपको भीड़ से अलग बनाएगा। अगला एपिसोड आदित्य देवता इंद्र पर होगा जो आपकी कल्पना की सीमाओं को तोड़ देगा। स्टे कनेक्टेड। जय हिंद।